Assalamu alaikum my dear viewers. I welcome you all in this physics universe. So हमने कल नया चैप्टर स्टार्ट किया था काइनेमैटिक्स, जिसका हमने एक लेक्चर लिया। तो दिस इज़ द सेकंड लेक्चर जिसको हम शुरुआत करेंगे बाय सम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो जैसे कि हमने कल डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट्स पढ़े इन डिस्प्लेसमेंट, तो उन्हीं पे बेस्ड यहाँ पे जो क्वेश्चंस नीट में बनते हैं, जेई में बनते हैं, वो यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन तो वैसे उनमें ईजी होती है और तो पूछी भी जा सकती है, लेकिन कम चांसेस होते हैं। लेकिन जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे हम हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। दिस इज सर्कुलर। ठीक है, ये गोल जैसा जो है ना, इसको हम सर्कुलर बोलते हैं। ठीक है, और तुमको पता होगा, जिनको नहीं पता होगा, जिसको पता नहीं है वो याद रखे कि जो ऐसे ये सर्कुलर बना होता है इसको सर्कुलर बोलते हैं। जैसे ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक, सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। जब बॉडी चलती है सर्कुलर पाथ पे, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है और इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। इसकी स्पीड हो सकती है कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। ये बात भी आप याद रखेंगे। फिर कांस्टेंट स्पीड, एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है। यहाँ पे जब वेक्टर साइन होगा तो ये स्पीड नहीं, वेलोसिटी है। इट इज एवरेज वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, व्हेन इट कंप्लीट्स 1/2 रेवोल्यूशन, जब ये हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, हमें एवरेज वेलोसिटी उसी मोमेंट पे निकालना है। ठीक है मेरे दोस्त, जब हम सर्कुलर पाथ की बात करेंगे, यहाँ पे अगर इसने स्टार्ट किया है, अब अगर इसने हाफ रेवोल्यूशन कहीं से भी स्टार्ट करा हो, लेट अस सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट कराया, तो जब इसने हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट किया होगा तो ये पहुंचा होगा एग्जैक्टली इसके अपोजिट पॉइंट पे। यही तो हाफ सर्कल है। हाफ रेवोल्यूशन होने का मतलब क्या है? सर्कल का हाफ। ठीक है, और जो इसकी रेडियस है वो रेडियस आर है, और ये अगर कंप्लीट देखेंगे ये डायमीटर बनेगा जो कि r प्लस आर 2r के बराबर आएगा, है ना। तो अगर हमने निकालना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या है? एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब आप बोलेंगे तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन टाइम होगा। एक सेकंड, कैमरा थोड़ा सा उल्टा रह गया। सो सॉरी। तो एवरेज चेंज इन वेलोसिटी तो है, सॉरी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। यहाँ पे इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल टाइम है वो जीरो है, तो हम लेंगे सिर्फ डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आएगा, और जब हम देखेंगे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, वो डायरेक्टली ये डायमीटर है ना, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो बनेगा 2r। एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला बता रहा हूँ मेरे दोस्त, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। नीचे टाइम आएगा। अब टाइम कैसे निकालेंगे? हमें पता है स्पीड होती है बराबर है डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस बाय टाइम। किसके बराबर आएगा फिर? डिस्टेंस बाय स्पीड। और डिस्टेंस इस केस में कितनी है? डिस्टेंस ये नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस ये करू है, और करू मैंने बताया था इसकी डिस्टेंस पाई इंटू थीटा के बराबर, सॉरी आर इंटू थीटा के बराबर होती है। इसका जो डिस्टेंस है वो आएगा आर, रेडियस तो आर है, थीटा कितना है? जब हाफ सर्कल होता है यहाँ पे थीटा होता है पाई। पाई मतलब 180 डिग्री। ये बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने पढ़ाया है कि डिग्री को कन्वर्ट कैसे करते हैं रेडियंस में, और रेडियंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्रीज में। तो जब आप पाई रेडियंस की बात करते हैं, पाई रेडियंस बराबर होता है 180 डिग्री के। जब आप इस हाफ सर्कल को देखेंगे, ये सेंटर के साथ ऐसे 180 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आर इंटू थीटा मतलब आर इंटू पाई, ये इसका टाइम बनेगा 2r डिवाइड बाई आर इंटू पाई। ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा, इसका एवरेज वेलोसिटी बन गया 2/पाई मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्यों? दिस इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो मीटर पर सेकंड आप याद रखेंगे, ये वेलोसिटी का यूनिट या स्पीड का यूनिट है। एवरेज वेलोसिटी में निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट मूव्स। ये क्वेश्चन आई होप समझ आया होगा। ऑब्जेक्ट मूव्स v1 फॉर t/4 एंड v2 फॉर 3t/4। एवरेज वेलोसिटी बता दो। इसके कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसने पहला t/4 जो टाइम है वो v1 स्पीड से ट्रेवल किया है, उसके बाद बचा हुआ 3t/4 जो है वो ट्रेवल किया है v2 स्पीड से। ठीक है, जैसे मैंने कल वो क्वेश्चन दिखाया था उसी को थोड़ा रिलेट कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल, हाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट में इसमें क्या आएगा? लेट अस सपोज टोटल डिस्प्लेसमेंट इसमें है d1 प्लस d2,
डिस्टेंस नंबर 1 एंड डिस्टेंस नंबर 2, डिवाइड बाय टोटल टाइम है t1 प्लस t2। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पे नहीं गिवन है, हमारे पास टाइम और स्पीड के टर्म्स में क्वेश्चन में गिवन है। जो हमारे पास डेटा है, डेटा एक स्पीड की टर्म्स में है और टाइम की टर्म्स में है, तो वहां पर भी हमें कुछ ऐसा ही करना है कि डिस्टेंस कन्वर्ट हो जाए इन दो टर्म्स में। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे मैं डिस्टेंस, देखो मैंने अभी भी बताया स्पीड होती है बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम, या डिस्टेंस इनटू स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट अगर हो तो वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम वही हम यहाँ पे पुट करेंगे। अगर d1 है, इसका d1 का मतलब है डिस्टेंस नंबर 1, और ये डिस्टेंस नंबर 1 किसके बराबर आएगा, ये आएगा वेलोसिटी नंबर 1 इनटू टाइम नंबर 1। ठीक है, वेलोसिटी नंबर 1 है v1 और टाइम नंबर 1 है t/4, प्लस वेलोसिटी नंबर 2 है v2 और टाइम नंबर t2 जो है वो है 3t/4, और t4 डिवाइड प्लस 3t/4 टोटल टाइम है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, average velocity will come out as v1 प्लस t को कॉमन निकालेंगे, t को कॉमन निकाला, v1/4 प्लस 3/v2 डिवाइडेड बाय, इसमें भी t कॉमन निकालेंगे, 1/4 प्लस 3/4। ये किसके बराबर, t और t कैंसिल, तो यहां पे अगर हम देखेंगे इट इज v1/4 प्लस 3v2/4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7, 7/16, यही तो आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इट इज 4v1 प्लस 3v2 डिवाइड बाई 16, और ये ऊपर चलाएगा 16 डिवाइडेड बाई 7, ये 16 कैंसिल होके आएगा 4v1 प्लस 3v2 होल डिवाइड बाई 7। ठीक है, दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, ये आंसर सही है कि गलत है, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम प्लस टाइम, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम, इट इज v1 t/4, है ना, प्लस v2 3t/4 डिवाइड बाय t/4 प्लस 3t/4। तो टाइम को हमने निकाला कॉमन, इट इज v1/4 प्लस 3v2/4, टाइम को कॉमन निकाला 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, इट इज v1/4 प्लस 3v2/4 डिवाइड बाई 4 प्लस, ओ सॉरी 4 प्लस 4 से 12, 4 प्लस 12, 12 और 4 कितने हो गए, 16, इट इज 16/16, जो कि कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 4 1 आर 4, 4 से 12, 12 प्लस 4 इज 16, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। मैं सोच रहा था इसमें आंसर कुछ अलग है, ये अलग क्यों आ गया। ठीक है, तो लास्ट पे इसका आंसर किसके बराबर आएगा, 4 प्लस 4v1 प्लस 4 3 12 v2 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 16, 4 इसमें कॉमन निकालो। ठीक है, 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, जो मैं यहाँ पे निकालूंगा। अगर 4 को कॉमन निकालेंगे, ये बचेगा v1 प्लस 4 3 12 v2 डिवाइडेड बाई 16, 4 1 आर 4, 4 4 आर 16, so therefore इसका आंसर आएगा v1 प्लस 3v2 डिवाइडेड बाई 4। दिस शुड बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 4v1 प्लस 12v2 डिवाइडेड बाई 16, तो 4 में हमने कॉमन निकाला, इसमें 4 जब कॉमन निकलेगा यहाँ पे बचेगा v1, 4 से 12 है ना, नीचे 16, 4 1 4 16, लेट मी वेरीफाई इट। कहीं पे गलत हो रहा है क्या, v1 t/4 प्लस v2 3t/4 डिवाइड बाई t/4 प्लस 3t/4। ठीक है, v1/4 प्लस 3v2/4,
ऐसे कभी फंस जाते हैं यार सवाल में, कहीं पे कुछ ना कुछ छूट जाता है। v1 t/4 प्लस v2 3 t/4, t/4 प्लस 3 t/4, तो टी को कॉमन निकाला, v1/4 प्लस 3/4 डिवाइड बाई यहाँ पे टी निकाला 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4 जो कि 1 के बराबर ही आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचा 4 टाइम्स v1 प्लस 12 टाइम्स v2 डिवाइड बाई 4 4 16। अब हमने 4 को कॉमन निकाला, अगर 4 को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा v1 प्लस 3v2 डिवाइड बाई 16, 4 1 4 4 4 16। यही आंसर होना चाहिए यार, यही आंसर होना चाहिए। सो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे असल में क्या हुआ था, मुझे किसी दूसरे क्वेश्चन पे नज़र थी, मुझे लग रहा था शायद आंसर कुछ अलग सा निकल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक ही था। ठीक है, मैंने फिर से वेरीफाई किया, जो मैंने आंसर निकाला वो बिल्कुल सही था। सो ऐनक लगा के हम बढ़ते हैं आगे। वैसे दिस इज़ फ्राइडे, इसलिए मैंने थोड़ा सा आज कुर्ता वगैरह लगाया है, थोड़ा अच्छा फील होता है कल्चर को, कल्चर नहीं कह सकते, थोड़ा सा रिलीजन को फॉलो करते हुए, वैसे करना चाहिए। एनीवेज इसकी बात नहीं छेड़ेंगे, अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अगर हम बात करेंगे इफ स्पीड इज कांस्टेंट, अगर स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी के साथ क्या होगा, यानी हमें सिंपली रिलेशंस देखनी है, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में रिलेशंस देखनी है। जैसे हमने पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन देखी, उसके बाद वेलोसिटी स्पीड, उसके बाद हमने वो रिलेशन देखी है, तो वो रिलेशन आगे बढ़ाएंगे, है ना। स्पीड स्पीड अगर कांस्टेंट तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा। कैमरा शायद उल्टा आ रहा है, एक सेकंड। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी मे और मे नॉट बी वेरिएबल, मे और मे नॉट बी, ऐसे मैं लिखूंगा, कांस्टेंट नहीं लिखूंगा मैं लिखूंगा ऐसे वेरिएबल। अगर स्पीड वेरिएबल है यानी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी वेरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मे और मे नॉट बी वेरिएबल, ऐसा क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी बराबर है स्पीड प्लस डायरेक्शन। अब अगर स्पीड वेरिंग है, डायरेक्शन क्या हो सकती है। क्या मैंने सही लिखा कि गलत लिखा? अगर स्पीड चेंजिंग है, डायरेक्शन कांस्टेंट हो या चेंज हो रही हो, वेलोसिटी क्या होगी। अगर वेलोसिटी स्पीड प्लस डायरेक्शन के बराबर है, स्पीड अगर वेरिएबल है तो डायरेक्शन कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी मस्ट बी वेरिएबल। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑलरेडी मेरे दोस्त वेरिएबल है और स्पीड वेलोसिटी में ही आएगा, इट मस्ट बी वेरिएबल। अगर स्पीड जीरो है, वेलोसिटी मस्ट बी जीरो, ये जीरो वाला कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था। उसी तरह अगर मैं कहूंगा ऐसे, अगर स्पीड जो है, स्पीड स्पीड नहीं वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो स्पीड है मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, उसी तरह अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, स्पीड मे और मे नॉट बी, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका रीजन ये है, इन सब क्वेश्चंस का ये रीजन है, क्योंकि वेलोसिटी बराबर होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन। स्पीड अगर चेंज, अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो, ये वेरिएबल डायरेक्शन से भी वेरिएबल हो सकती है, जैसे सर्कुलर पाथ, वेलोसिटी डायरेक्शन से भी वेरिएबल हो सकती है, स्पीड से जरूरी नहीं है। लेकिन स्पीड अगर वेरिएबल हो तो वेलोसिटी जरूरी वेरिएबल होगी। अगर स्पीड जीरो होगी, वेलोसिटी जरूरी वेरिएबल होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो, ऐसा जरूरी नहीं स्पीड वेरिएबल हो सकती है।
है ना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, ऐसा जरूरी नहीं स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी एक्सेलरेशन। डिम हो रहा है थोड़ा इसमें। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करेंगे, एक्सेलरेशन हम कहते हैं चेंज इन स्पीड, वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर हम देखेंगे बॉडी चल रही है स्पीड किसी वेलोसिटी से, लेट सपोज 3 मीटर पर सेकेंड से। कोई गाड़ी समझ लिया आप, गाड़ी चल रही है तब 3 मीटर, तब कुछ स्पीड होगी। अब गाड़ी में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो अब क्या होगा, अब इसे थोड़ा स्पीड बढ़ाना शुरू कर दिया, अब ये चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो जब स्पीड चेंज हुई तभी जाके एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। पहली बात यही नोट डाउन कीजिए, व्हेन स्पीड इज या सॉरी व्हेन वेलोसिटी इज चेंजिंग एक्सेलरेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। तभी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी टाइम के साथ, वही तो मैंने बोला चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो डिफाइन करेगा एक्सेलरेशन को। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है 3 मीटर पर सेकंड तब इसकी एक्सेलरेशन कैसे आएगी। एक्सेलरेशन तब है जब ये स्पीड बढ़ाएगा। जब हम गाड़ी में देखते हैं गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, इसको एक्सेलरेटर कैसे क्यों है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि उससे हम स्पीड बढ़ाते हैं। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को हम स्पीड किस चीज से बढ़ाते हैं, एक्सेलरेटर से बढ़ाते हैं। एक्सेलरेटर उसको कहते क्यों है, क्योंकि उसको वो एक्सेलरेशन पैदा करेगा। क्योंकि अगर हम पहले गाड़ी रेस्ट पे थी, जीरो पे थी, हमने एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी 10, उसकी स्पीड 10 हो गई, उसके बाद 20, 30, 40 किलोमीटर पर आवर। तो जब उसकी स्पीड बढ़ रही है हम उसको बढ़ाते किससे, एक्सीलेटर से। उसे इसीलिए उसको एक्सेलरेटर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तभी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। लेट अस सपोज इसने 2 सेकेंड्स में ये चेंज लाई, 3 मीटर से 4 मीटर पर सेकेंड बना, इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी 4 - 3 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, इसका यूनिट क्या आता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन बेसिकली यूनिट्स के टर्म्स में वेलोसिटी बाय टाइम है। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड और नीचे भी सेकंड है, सेकंड इंटू सेकंड इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट, यूनिट्स को भी ध्यान रखिएगा साथ साथ में, ये यूनिट है एक्सेलरेशन का, ठीक है। फिलहाल आप ये नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बोर्ड पे लिख के लाऊंगा कुछ और पॉइंट्स। सो एक्सेलरेशन को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे देखेंगे जो मैंने अभी बताया, एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाली हो तब हम डिफरेंशिएशन करते हैं वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा कि जब हमें स्मॉल चेंज निकाली हो तब डिफरेंशिएशन करते हैं, और अगर हमने एवरेज वैल्यू निकालना हो तब हम निकालते हैं चेंज डिवाइड बाय टाइम। दिस इज लार्ज चेंज, दिस स्मॉल चेंज। डी को स्मॉल चेंज बोलते हैं, डेल्टा को लार्ज चेंज कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप, ठीक है। असर्शन क्या है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हैव सेम वैल्यू इन यूनिफॉर्म मोशन। इससे पहले हम इस सवाल को करें, हमें यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पता होना चाहिए। जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं मेरे दोस्त, यूनिफॉर्म मोशन में आप याद एक बात रखिएगा सिर्फ कि वेलोसिटी होती है कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब एक्सेलरेशन होता है जीरो। क्यों? क्योंकि वो हम एक्सेलरेशन सब यहाँ पे जान सकते हैं, एक्सेलरेशन बराबर है चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अरे भाई चेंज इन वेलोसिटी होती है v फाइनल माइनस v इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देयरफॉर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, देयरफॉर फाइनल और इनिशियल वैल्यू सेम होगा, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, जीरो। और अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो इन टर्म्स ऑफ
इन व्हाट, इन यूनिफॉर्म मोशन। जब हम देखेंगे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हैव सेम वैल्यू इन यूनिफॉर्म मोशन, क्या ये सही है गलत है? ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वहां पे इनका वैल्यू जीरो होगा, चाहे एक्सेलरेशन एवरेज हो या इंस्टेंटेनियस हो। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो है तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, ये असर्शन ठीक है। रीजन, इन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया एक्सेल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। कब? यूनिफॉर्म मोशन में। इसने बताया, ये उधर से ही बोल रहा है यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म में इंक्रीज हो रही है। ऑल्दो ये किसी हद तक लग रहा है सही होगा, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अरे नहीं, ये गलत है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म मोशन में, चाहे सर्कुलर हो जो भी हो, ठीक है। वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। लेकिन ये गलत है, ये यूनिफॉर्म मोशन है ही नहीं, ये सर्कुलर मोशन है। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। यहाँ पे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिफाइन करते हैं, इसको हम यूनिफॉर्म मोशन में नहीं लाते हैं। यहाँ पे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, इसको आप नेग्लेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, जो यूनिफॉर्म मोशन होगी वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक है। आर इसमें क्या है? फॉल्स है, ये इसमें क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें जिसमें इसका यूज रहेगा, जो अभी तक हमने पढ़ा, हमारे पास पोजीशन गिवन है, पोजीशन इज represented by x which is given by, क्वेश्चन में देखूंगा यहाँ पे, ठीक है। x is 10t minus 2t square, we have to find time when object comes at rest, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा। रेस्ट पे आने का मतलब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। वेलोसिटी निकालते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, ये बात याद रखना। जब हम पोजीशन की डिफरेंशिएशन करते हैं हमें निकलता है वेलोसिटी, ये बात याद रखना। जब हम वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करते हैं हमें निकलता है एक्सेलरेशन, और इसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन। अगर हम एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dt हमें निकलेगा वेलोसिटी, और अगर हमें इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट x ऑफ dt हमें निकलेगा वेलोसिटी। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन निकलेगा ये, और अगर हम v dt करेंगे हमें निकलेगा x पोजीशन, ठीक है। इसका उल्टा होता है। वेलोसिटी जीरो जब होगी, वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस शुड बी जीरो, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन वेलोसिटी के बराबर है 10t, 10 माइनस 2 और 4t, ये इसकी डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन कैसे निकालनी है वो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है। 10 इंटू टी, 10 बाहर, t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगी क्या? वो तो 1 हो जाएगी। यानी यहाँ पे आपको निकालना है क्या है? आपको निकालना है dx बाई dt, dx बाई dt वही वेलोसिटी है, वही जीरो होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। वेलोसिटी निकालना है dx बाई dt, dx विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 10 बाहर, t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा क्या? 1। 2 ये आएगा, 2 बाहर, 2 नीचे, ऊपर 2 माइनस 1, तो 2 2 और 4t, ये आ जाएगा 10 माइनस 4t इक्वल टू जीरो। देयरफॉर 4t बराबर है 10 के बराबर, t इज इक्वल टू 10 बाई 4 विच इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 4, 2 2 और 4, 2 5 और 10, इट इज 2.5 सेकेंड, ये इसमें टाइम निकला, ठीक है। तो फाइन टाइम निकालना है जब बॉडी रेस्ट पे हो। इसमें हम डिफरेंशिएशन ऑफ x पुट करेंगे जीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वो वेलोसिटी के बराबर ही है, और उसको पुट करने से जीरो हमें टाइम निकलता है 2.5 सेकेंड मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए, ये भी आप याद रख सकते हैं। एक और क्वेश्चन, ऑल तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपके पास ऐसे है पोजीशन और टाइम के वर्सेस ग्राफ, ये यहाँ पे है 45 डिग्री और ये है 30 डिग्री, इट इज v1, इट इज v2, दोनों ग्राफ है। आपको निकालना है रेशियो ऑफ वेलोसिटी v1 बाई v2, किसके बराबर आएगा? स्लोप ऑफ दिस, स्लोप इसका मतलब है tan ऑफ 45, tan ऑफ 45 डिवाइडेड बाई इस v2 का tan ऑफ 30 आएगा। तो tan ऑफ 45 और tan 30 का वैल्यू निकालो, आपको आपके पास रेशियो ऑफ v1 बाई v2 निकलेगा, ठीक है। क्योंकि स्लोप ऑफ xt वर्सेस ग्राफ जो देता है वो देता है हमें वेलोसिटी, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ xt ग्राफ क्या है? वेलोसिटी, इसका मतलब इसका स्लोप हमें वेलोसिटी देगा। ऑल दिस को हम अलग से पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आप इतना याद रखिए, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, पढ़ाई के साथ बिजी रहे, खुश रहे। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।